हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद सोलंकी एंड आई विल टीच यू इंग्लिश फॉर क्लास 8। क्लास 8 का ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द सुनामी। अगर सुनामी के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत ही खतरनाक होती है। सुनामी इतना नुकसान कर जाती है कि उसके बाद इस नुकसान की भरपाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सुनामी आई, भूकंप आया और जो जनता थी, जो लोग थे, उनको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके बारे में ये बेसिकली चैप्टर है। चलो पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। दीज स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलगोस, यानी कि जो कहानी जो है वो पूरी तरह से अंडमान और निकोबार के बारे में है। Ignatius was the manager of a cooperative society in कचल। Ignatius जो कि एक व्यक्ति का नाम है, वो कचल में, कचल एक जगह का नाम है, वहाँ पर वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजर था। His wife woke him up at 6 AM, यानी कि उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे, यानी कि सुबह के 6 बजे, AM यानी कि मॉर्निंग का टाइम होता है, तो सुबह की 6 बजे उसकी वाइफ ने उसे उठा दिया। बिकॉज क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी वाइफ ने जो अर्थक्वेक होता है यानी कि जो भूकंप होता है उसको महसूस किया। फेल्ट यानी कि महसूस किया, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन शेड ऑफ इट्स टेबल, यानी कि इग्नेशियस से सावधानी पूर्वक अपनी जो टेलीविजन जो थी, अपनी जो टीवी जो थी, उसको टेबल से नीचे रखा। केयरफुली होता है सावधानी पूर्वक। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, यानी कि उसको क्या जमीन पर रख दिया ताकि वो नीचे गिरे ना और टूटे ना। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद उसका जो परिवार है वो घर से बाहर की ओर दौड़ा। यानी कि जब भूकंप आता है तो आपको क्या करना चाहिए कि खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने भी यही किया कि जब भूकंप के झटके उनको महसूस हुए तो वो घर से बाहर भागे। When the टेमेंस स्टॉप, यानी कि जब ये सब कुछ खत्म हो गया, टेमेंस होता है कंपन, यानी वाइब्रेशन जो होती है, भूकंप के जो झटके लगते हैं उसमें कंपन वगैरह होती हैं, तो ये जो कंपन जब रुक गया, दे शॉ द सी राइजिंग, यानी फिर उन्होंने देखा कि समुद्र की जो लहरें जो है वो उड़ते हुए उनकी ओर आ रही हैं। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother, यानी कि अब आगे ये कहा जा रहा है, जब उन्होंने देखा कि भाई समुद्र की जो लहरें हैं वो तेजी से उड़ते हुए उनकी ओर आ रही है, तो वह कियोस होता है अव्यवस्थित। देखो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है कियोस, यहाँ देखें, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, यानी कि वहाँ पर पूरी तरह से क्या हो गए, वे अव्यवस्थित हो गए और उनको कंफ्यूजन सी हो गया वो करे क्या, क्योंकि जब अचानक से समुद्र की लहरें उनकी ओर आगे बढ़ रही थी तेजी से, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो करे क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो 2 बच्चे जो थे उनके हाथ पकड़ा। किस किस का पकड़ा उन्होंने हाथ, के मदर्स फादर्स, यानी कि एक तो नाना का हाथ पकड़ा और दूसरा कह रहा है मदर्स ब्रदर, यानी कि जो मामा होते हैं उनका हाथ पकड़ा। एंड रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो विपरीत जो दिशा होती है उनकी ओर वो भागने लगी। रस्ट होता है तेजी से भागना। ही नेवर सो देम अगेन, यानी कि उनको फिर से कभी नहीं देखा गया, मतलब कि उनको हाथ पकड़ के जब वो बच्चे भागे नाना के साथ और मामा के साथ, उसके बाद वापस उनको कभी देखा नहीं गया, क्योंकि जो समुद्र की जो लहरें जो थी, जो तेजी से उनकी ओर आ रही थी, उन लहरों ने उनको बहा के वो ले गई। His wife was also swept away, यानी कि उसकी जो पत्नी जो थी वो भी क्या बहा दी गई, यानी कि वो भी समुद्र की लहरों में उसके साथ बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved, यानी कि सिर्फ केवल मात्र जो 3 बच्चे जो थे जो कि उनके साथ थे उनको बचाया गया। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, अब एक संजीव नाम का व्यक्ति था, वो कि एक पुलिसमैन था। अब उसके बारे में बात की जा रही है कि सर्विंग्स इन द केशल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो संजीव जो था कि एक पुलिसमैन था और कचल द्वीप पर एक निकोबार ग्रुप में वो क्या वहाँ पर कार्यरत था, यानी कि वहाँ पर वो काम करता था।
He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. यानी कि उस संजीव ने किसी तरह अपने आप को, अपनी वाइफ और एक छोटी सी बच्ची थी, लड़की थी, उसको उस लहर से बचाया. बट लेकिन देन ही हैड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जोन्स द गेस्ट हाउस कुक्स. यानी कि अपने आप को और अपने परिवार को तो उसने बचा लिया, लेकिन अचानक से उसने क्या, जो गेस्ट हाउस का जो कुक है, जो रसोइया है, उसकी जो पत्नी है, जॉन की पत्नी, उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ है वो सुनी. संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव जो है उसको बचाने के लिए, यानी कि उस रसोइया की पत्नी को बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है. रेस्क्यू होता है बचाना. बट लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. लेकिन दोनों क्या, पानी के अंदर बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other peoples. यानी कि एक 13 वर्ष की एक मेघना थी, एक लड़की थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ और 77 यानी कि 77 ऐसे लोग थे, वो भी उनके साथ क्या, बह गए. यानी कि इतने सारे, सुनामी इतनी भयंकर थी कि इतने सारे जो लोग हैं वो बह गए. She swept 2 days of floating in the sea holding on to a wooden door. यानी कि जो मेघना नाम की जो लड़की है, जो 13 साल की है, और वो के आगे उसमें उसके बारे में बताया जा रहा है कि सी स्पेंड 2 days, यानी कि 2 दिन उसने कहाँ बिताए, फ्लोटिंग इन अ सी, मतलब कि समुद्र में तैरते हुए. होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, यानी कि उसने कैसे तैरा, क्योंकि उसको एक वुडन डोर मिला, यानी कि लकड़ी का एक दरवाजा मिला, उसको पकड़े रखा उसने 2 दिन तक पानी के अंदर, और वो उस पानी के अंदर उस लकड़ी के दरवाजे को पकड़ते हुए वो तैर रही थी. 11 times a sea saw relief helicopters overhead. यानी कि मेघना ने 11 बार जो रिलीफ हेलीकॉप्टर होता है, यानी कि जब सुनामी वगैरह आती है तो बचाने के लिए राहत कार्य लगाया जाता है, तो हेलीकॉप्टर वगैरह जो होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं. तो उस समय क्या होता है कि 11 बार ये जो रेस्क्यू जो हेलीकॉप्टर है वो उसके सर के ऊपर से निकला. बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर. लेकिन हेलीकॉप्टर वाले जो सिपाही है या रेस्क्यू मैन होते हैं, उन लोगों ने इसको नहीं देखा. सी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाई अ वेव. यानी कि जो लहरें जो थी, लहरों ने क्या, उसको उसके किनारे लेके छोड़ दिया. शोर होता है किनारा, वेव होता है लहर. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. और फिर अपने आप को उसने पाया कि वो समुद्र के किनारे पर है, और वो ये देखकर भौचक्का रह जाती है. और डेज का मतलब होता है भौचक्के रहना. अलमास जावेद वॉज 10 year old. अब एक अलमास जावेद है जिसकी आयु जो है वो 10 वर्ष की है. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मल कन्वर्ट्स इन अ पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. यानी कि वह एक 10 वर्ष का 10 वर्ष का लड़का था और एक स्टूडेंट था. कहाँ पे था, कर्मेल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पोर्ट ब्लेयर पर, यानी कि एक जगह का नाम है. वहाँ पे उसके जो पिताजी जो हैं वो एक पेट्रोल पंप उनका था. यानी कि 10 साल का बच्चा जो कि जिसका नाम है अलमास, और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक जगह पे रहता है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर. हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकोरी आइलैंड. यानी कि उसकी जो माँ जो है वो भी क्या है, राहिला का जो घर जो है वो नॉन कैरी आइलैंड पर था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. यानी कि परिवार जो है वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गया था. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. यानी कि जब कंपन सुबह जल्दी आई तब परिवार सो रहा था. अलमास फादर्स सॉ द सी वाटर रिसीड. यानी कि अलमास के पिता ने देखा कि जो समुद्र का जो पानी जो है वो पीछे की ओर सरक रहा है. देखो रिसीड का मतलब होता है मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज. यानी कि जहाँ पर पानी था वो वहाँ से वो पीछे हो रहा था. He understood that the water would come rushing back with a great force. यानी कि वे समझ गए कि पानी जो है वो पूरी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ वापस तेजी से आएगा. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. यानी कि उन्होंने कोशिश की
कि सभी को क्या जगा दे और तेजी से वहां से भाग जाए ताकि सभी जो है वो सुरक्षित बच जाए। एज दे रैन यानी जैसे कि वो भाग रहे थे, यानी कि भागना वो प्रारंभ हुए अपने आप को बचाने के लिए, वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग्स एंड ही फेल डाउन, यानी कि उनके जो दादा जो है, यानी कि जो अल्मास जो लड़का जो था, उनके जो ग्रैंडफादर है उनका जो सर जो है वो किसी चीज से टकरा गया और वे नीचे गिर पड़े। हर फादर रश टू हेल्प हिम, यानी कि उसके पिता उनकी मदद के लिए तेजी से उनकी ओर गए। Then came the first waves that swept both of them away, और फिर एक बहुत बड़ी सी जो लहर जो थी वो आई और उन दोनों को बहा के ले गई। आगे देखें, Alma's mothers and aunts stood clinging to the leaves of coconut tree, यानी कि अलमास की जो माँ और जो चाची जो थी वो एक कोकोनट पेड़ जो था, नारियल का जो पेड़ था, उनकी पत्तियों से वो लिपट जाती है, यानी कि उनको वो पकड़ लेती है। कॉलिंग आउट टू हर, और वहां से वो उनको पुकारती है। अ वेव अपरूटेड द ट्री, यानी कि एक लहर आती है और उस पेड़ को क्या उखाड़ देती है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वे दोनों भी क्या उस वेव के साथ बहा दी जाती है, यानी कि वो भी उस पानी के साथ बह जाती है। अल्मास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने एक लकड़ी के लट्ठे को देखा। शी क्लाइंब ऑन टू इट, यानी कि वह उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, और उसके बाद उस लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ने के बाद वो बेहोश हो जाती है, यानी कि फेंटेड होता है बेहोश होना। व्हेन शी वॉक अप, जब वो जगती है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोटा, यानी कि जब वो वापस जगती है, बेहोशी से बाहर निकलती है, तब वो अपने आप को कामोटा के एक हॉस्पिटल में पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल्स डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द एक्सीडेंट विथ एनीवन, यानी कि छोटी सी जो लड़की जो है वो इस घटना के बारे में किसी से बातचीत नहीं करना चाहती। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, यानी कि वो अभी भी क्या सदमे में थी, यानी कि उसको इसका इतना सदमा लगा कि वो इसके बारे में बात भी नहीं कर पाई। सो स्टूडेंट, ये था हमारा सेकेंड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो सुनामी जो है वो कितना नुकसान करती है, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए जो सुनामी जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी, हर एक परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक थी। और कई सारे ऐसे लोग थे, हजारों की संख्या में कह सकते हैं या लाखों की संख्या में कह सकते हैं, कि उस लहर में, उस सुनामी में वो बह गए। तो आप इस चैप्टर को वापस से रिवाइज करें, बार बार इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या बताया गया। थैंक यू।